बेहतरीन ड्रामा सीरियल बहरूप में आप देखेंगे कि किस तरह से किंजा ने सुहेल को अपने साथ करने की कोशिश कर ली है। आप देखेंगे इस एपिसोड में कि वो उसको कॉल करती है और उसको कहती है कि तुम्हारी भाभी ने और तैमूर ने मिलकर मेरा जीना यहाँ पे महाल कर रखा है और तैमूर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि जो कुछ किया है आप नहीं किया है। ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा सुहेल परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जो कुछ कह रही हो उसमें कुछ हकीकत भी है। आगे से वो कहती है कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो घर आके देख लीजिए, इस घर का तो बुरा ही हाल हो चुका है। मुझे बहुत हकारत की नज़र से देखा जा रहा है। आप सोच सकते हैं जिसने सारी ज़िंदगी अपनी इस घर में लगा दी, क्या वो आज तैमूर के साथ ये सब कुछ करेगी। आगे से सुहेल भी काफ़ी परेशान होता है क्योंकि वो सोच नहीं सकता कि उसकी बीवी इस कदर भी गिर सकती है कि वो कुछ भी कर सकती है अपने फ़ायदे के लिए, अपनी जंग को जीतने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। सुहेल कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुमसे आके बात करता हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि तैमूर जो है दूसरी तरफ वो काफ़ी परेशानी का शिकार है। उसको समझ नहीं आ रही कि इतनी महान भाभी जिस पर वो सारी ज़िंदगी तबार करता रहा, वो आज उस पर कैसे इल्ज़ाम लगा बैठा। क्या ये हकीकत हो सकती है या नहीं हो सकती? वो काफ़ी ज़्यादा कश्मकश में है। इस पर आप देखेंगे कि फल्क उससे पूछती है कि आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और आपको अभी तक यकीन नहीं है कि ये सब कुछ किंजा भाभी ने ही किया है। ये बात साफ साफ तय है। आगे से वो खामोश हो जाता है और कहता है कि नहीं, मेरी भाभी सुहेल भाई की इतनी झूठी और इतनी बड़ी कसम नहीं उठा सकती है। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा भी कर सकती है। इसके बाद आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं जी, वो किंजा भाभी है, वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए ये सोचना बिल्कुल बेकार है कि वो ऐसा नहीं करेगी। वो कुछ भी कर सकती है। आगे से आप देखेंगे कि तैमूर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर किस तरह से किंजा ने ये सब कुछ कर दिया। अभी भी वो खैर पक्का फैसला नहीं कर पा रहा कि हकीकत क्या नहीं है और क्या है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा कुछ पता चल जाता है सुहेल की दूसरी बीवी को और वो फ़ोन करती है और कहती है कि तुमने उस बेचारी पर सारा मलबा डालकर खुद तुम बच निकली हो, तुमने उसके साथ बहुत ही बुरा किया है। इस पर वो कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, और तुम कौन होती हो मुझसे ये सब सवालात करने वाली। मैं तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं देती हूँ कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा सको। ये सरासर मेरे ऊपर इल्ज़ाम है और मैं कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस पर सोनिया कहती है कि ये इल्ज़ाम नहीं है, मैं तुम्हें जो कह रही हूँ बिल्कुल हकीकत है, तुमने ऐसा ही किया है। ये बात काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे होती है उसके लिए और वो गुस्से से फ़ोन बंद करने लगती है तो एकदम से पीछे से सुहेल की आवाज़ आती है और वो आवाज़ सुन के चौंक जाती है। उसको कुछ गड़बड़ सी महसूस होने लग जाती है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन वो सोच भी नहीं सकती है कि उसके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। असल में वो जो कुछ कर रही है सबके साथ, ये उसका ही इनाम है जो उसके साथ हो रहा है, और ऐसा तो उसके साथ होकर ही रहना है क्योंकि उसने उसकी ज़िंदगी महाल कर रखी है। और जो किसी के बारे में बुरा सोचता है और ये हकीकत है कि उसके साथ भी बुरा ही होता है, और वो अच्छे की उम्मीद भी कैसे कर सकती है। ये तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उसके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। सीरियल बहरूप में आप देखेंगे कि किस तरह से किंजा ने सुहेल को अपने साथ करने की कोशिश कर ली है। आप देखेंगे इस एपिसोड में कि वो उसको कॉल करती है और उसको कहती है कि तुम्हारी भाभी ने और तैमूर ने मिलकर मेरा जीना यहाँ पे महाल कर रखा है और तैमूर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि जो कुछ किया है आप नहीं किया है। ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा सुहेल परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जो कुछ कह रही हो उसमें कुछ हकीकत भी है। आगे से वो कहती है कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो घर आके देख लीजिए, इस घर का तो बुरा ही हाल हो चुका है। मुझे बहुत हकारत की नज़र से देखा जा रहा है। आप सोच सकते हैं जिसने सारी ज़िंदगी अपनी इस घर में लगा दी, क्या वो आज तैमूर के साथ ये सब कुछ करेगी। आगे से सुहेल भी काफ़ी परेशान होता है क्योंकि वो सोच नहीं सकता कि उसकी बीवी इस कदर भी गिर सकती है कि वो कुछ भी कर
सकती है अपने फ़ायदे के लिए, अपनी जंग को जीतने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। सुहेल कहता है कि तुम फ़िक्र नहीं करो, मैं तुमसे आके बात करता हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि तैमूर जो है दूसरी तरफ वो काफ़ी परेशानी का शिकार है। उसको समझ नहीं आ रही कि इतनी महान भाभी जिस पर वो सारी ज़िंदगी एतबार करता रहा, वो आज उस पर कैसे इल्ज़ाम लगा बैठा। क्या ये हकीकत हो सकती है या नहीं हो सकती? वो काफ़ी ज़्यादा कश्मकश में है। इस पर आप देखेंगे कि फल्क उससे पूछती है कि आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और आपको अभी तक यकीन नहीं है कि ये सब कुछ किंज़ा भाभी ने ही किया है। ये बात साफ-साफ तय है। आगे से वो खामोश हो जाता है और कहता है कि नहीं, मेरी भाभी सुहेल भाई की इतनी झूठी और इतनी बड़ी कसम नहीं उठा सकती है। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा भी कर सकती है। इसके बाद आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं जी, वो किंज़ा भाभी है, वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए ये सोचना बिल्कुल बेकार है कि वो ऐसा नहीं करेगी, वो कुछ भी कर सकती है। आगे से आप देखेंगे कि तैमूर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर किस तरह से किंज़ा ने ये सब कुछ कर दिया। अभी भी वो खैर पक्का फैसला नहीं कर पा रहा कि हकीकत क्या नहीं है और क्या है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारा कुछ पता चल जाता है सुहेल की दूसरी बीवी को और वो फ़ोन करती है और कहती है कि तुमने उस बेचारी पर सारा मलबा डालकर खुद तुम बच निकली हो, तुमने उसके साथ बहुत ही बुरा किया है। इस पर वो कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, और तुम कौन होती हो मुझसे ये सब सवालात करने वाली। मैं तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं देती हूँ कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा सको। ये सरासर मेरे ऊपर इल्ज़ाम है और मैं कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस पर सोनिया कहती है कि ये इल्ज़ाम नहीं है, मैं तुम्हें जो कह रही हूँ बिल्कुल हकीकत है, तुमने ऐसा ही किया है। ये बात काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे होती है उसके लिए और वो गुस्से से फ़ोन बंद करने लगती है तो एकदम से पीछे से सुहेल की आवाज़ आती है और वो आवाज़ सुन के चौंक जाती है। उसको कुछ गड़बड़ सी महसूस होने लग जाती है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन वो सोच भी नहीं सकती है कि उसके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। असल में वो जो कुछ कर रही है सबके साथ, ये उसका ही इनाम है जो उसके साथ हो रहा है, और ऐसा तो उसके साथ होकर ही रहना है क्योंकि उसने उसकी ज़िंदगी महाल कर रखी है। और जो किसी के बारे में बुरा सोचता है और ये हकीकत है कि उसके साथ भी बुरा ही होता है, और वो अच्छे की उम्मीद भी कैसे कर सकती है। ये तो उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि उसके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा।